नमस्कार। मैं डॉक्टर घनश्याम बैरवा, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्रीगंगानगर, राजस्थान। इस व्याख्यान में मैं आपको ईश्वर कृष्ण द्वारा विरचित सांख्य कारिका की तृतीय कारिका की व्याख्या करवा रहा हूँ। तृतीय कारिका देखिए इस प्रकार से है। मूल प्रकृति रविकृति महदाद्यः प्रकृति विकृतयः सप्तः षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर न विकृति ही पुरुष है। सांख्य कारिका अर्थात सांख्य दर्शन की यह पुस्तक, इसमें 25 तत्वों के विषय में चर्चा की गई है और वो 25 तत्व कौन कौन से हैं और उनका क्या स्वरूप है और उनकी क्या विशेषताएं हैं, इसके विषय में बताया गया है। इससे पूर्व की कारिका में आपको बताया था व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञेय, उन 25 तत्वों को 3 भागों में विभाजित किया गया है कि एक तो व्यक्त है, कुछ अव्यक्त है और कुछ ज्ञेय है। इस प्रकार से ये 25 तत्व होते हैं। यहाँ पर देखिए इनका क्रम क्या है और कौन किसके प्रति प्रकृति है और कौन किसकी विकृति है। तो देखिए, मूल प्रकृति अविकृति। मूल जो प्रकृति है, सांख्य दर्शन में जो 25 तत्व हैं, उन 25 तत्वों में मूल जो प्रकृति है वो तो अविकृति है। अविकृति का तात्पर्य है वह किसी से उत्पन्न नहीं होती, मूल में है। और महत आदि सप्त प्रकृति विकृत है। और महत आदि, तो महत के साथ कौन कौन है देखिए, महत, अहंकार और पंच तन्मात्राएं। यानी कि महत से अहंकार उत्पन्न होता है और अहंकार से पंच तन्मात्राएं। पंच तन्मात्राएं हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये पंच तन्मात्राएं अहंकार से उत्पन्न होती है और ये चूंकि प्रकृति से उत्पन्न होती है इसलिए ये प्रकृति की विकृति अर्थात विकार है। तो प्रकृति विकृतय सप्त, इन सातों को विकार तो इसलिए माना है, विकृति तो इसलिए माना है क्योंकि ये प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। और प्रकृति यानी किसी के लिए ये प्रकृति इसलिए है क्योंकि पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है। तो पंच महाभूतों के प्रति पंच तन्मात्राएं प्रकृति है और इन पंच तन्मात्राओं से षोडशकस्तु विकारो हो, 16 समूह का विकार होता है, विकृति होती है, उत्पत्ति होती है। तो वो केवल विकार है, वो इसलिए विकार है 16 का समूह क्योंकि वो अन्य किसी को उत्पन्न नहीं करता। और 16 का समूह क्या है देखिए, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 1 मन और 5 महाभूत। ये जो 16 तत्व हैं, ये 16 पदार्थ, ये किसी से उत्पन्न होते हैं लेकिन किसी अन्य को उत्पन्न नहीं करते। तो केवल उत्पन्न होने के कारण ये विकृति है और किसी अन्य को उत्पन्न नहीं करने के कारण ये प्रकृति नहीं है। और पुरुष है, न प्रकृति न विकृति। और सांख्य दर्शन का जो 25वां तत्व है वो पुरुष है और पुरुष न तो प्रकृति है और न विकृति है। प्रकृति का तात्पर्य है कि वो किसी अन्य को उत्पन्न करे, अर्थात पुरुष किसी अन्य को उत्पन्न नहीं करता। और विकृति भी नहीं है, विकृति का तात्पर्य है जो किसी अन्य से उत्पन्न होने वाला। तो सांख्य दर्शन का जो पुरुष है, जो चितात्मा है, जो चैतन्य स्वरूप है, वो न तो किसी को उत्पन्न करता है और न किसी से उत्पन्न होता है। ये जो सांख्य दर्शन है, जिसकी सांख्य कारिका पुस्तक है, ये निरीश्वर सांख्य है। शेषवर सांख्य और होता है एक, जिसमें इन 25 तत्वों के अलावा ईश्वर नामक तत्व भी होता है। तो ये निरीश्वर सांख्य में, जिसको कि एक प्रकरण ग्रंथ कहा जाता है, केवल 2 तत्व मानता है, जिसमें एक जड़ तत्व है जिसे कि हम प्रकृति कहते हैं और जो प्रकृति जगत का उपादान कारण है। उपादान कारण को प्रकृति के रूप में अभिहित किया जाता है और सांख्य उपादान कारण के लिए मुख्यतः प्रकृति शब्द का प्रयोग करता है। फलतः सांख्य की भाषा में जड़ तत्व जगत का उपादान कारण है। ये विशेष
ध्यान देने वाली बात है। सांख्यिकी की भाषा में जो जड़ तत्व है प्रकृति, वही जगत का उपादान कारण है। इस प्रकार प्रकृति शब्द मूलतः किसी तत्व या पदार्थ का वाचक न होकर उपादान कारण का एक ऐसा पर्यायवाची शब्द मात्र है जिसको सांख्य ने उपादान कारण के लिए मुख्यतः प्रयुक्त किया है। उपादान कारण एक आपेक्षिक शब्द है, अर्थात किसी तत्व पदार्थ को उपादान कारण निरपेक्ष रूप से नहीं कह सकते, अपितु किसी की अपेक्षा से ही कह सकते हैं। जैसे मिट्टी घट का उपादान कारण है, यहाँ मृत्तिका अर्थात मिट्टी को घट की अपेक्षा से ही उसका उपादान कारण कहा गया है। जिसकी अपेक्षा से किसी पदार्थ को उपादान कारण कहा जाता है वह उस उपादान कारणभूत पदार्थ का कार्य भी कहा जाता है। जैसे कि उक्त उदाहरण में घट उपादान कारण मिट्टी का कार्य है। इस प्रकार कार्य की आपेक्षिक शब्द है, अर्थात किसी उपादान कारणभूत पदार्थ की अपेक्षा से ही किसी पदार्थ को कार्य कहा जाता है। इस जगत में जो पदार्थ दृष्टिगोचर हो रहे हैं वे किसी की अपेक्षा से प्रकृति और किसी की अपेक्षा से विकृति है। उदाहरण के लिए इस प्रकार से, जैसे लकड़ी अपने द्वारा बनी पर्यंक या चौकी आदि के लिए वह प्रकृति है और मूल वृक्ष जो है उसकी अपेक्षा में वो विकृति है। तो वृक्ष भी अपने से उत्पन्न होने वाले काष्ठ की अपेक्षा से प्रकृति है, किंतु अपने मूल, बीज या अंकुर अथवा पृथ्वी एवं जल आदि पंच महाभूतों की अपेक्षा में विकृति है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो सप्त का समूह है, महत, अहंकार और 5 तन्मात्राएं, ये प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण विकृति है और ये अन्य पंच महाभूतों को उत्पन्न करते हैं। इस कारण से ये उनके प्रति प्रकृति भी है। सांख्य अपने द्वारा माने गए जड़ तत्व को मूल प्रकृति मानता है, फलतः उसी जड़ तत्व को प्रस्तुत कारिका में मूल प्रकृति कहा गया है। यद्यपि जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, प्रकृति शब्द किसी तत्व का वाचक नहीं अपितु उपादान कारण का पर्यायवाची शब्द है। फलस्वरूप मूल प्रकृति शब्द की किसी तत्व का वाचक न होकर केवल मूल उपादान कारण के अर्थ का द्योतक है, किंतु सांख्य मूल प्रकृतित्व को स्वाभिमत जड़ तत्व की परम प्रमुखता मानता है। अतः अपनी इस विशेषता को प्रमुख रूप से व्यक्त करने के उद्देश्य से इसके आधार पर स्व अभिमत जड़ तत्व का मूल प्रकृति के रूप में नामकरण कर दिया है। यह जगत के अन्य पदार्थ किसी विशिष्ट पदार्थ की अपेक्षा से ही प्रकृति है, अन्यथा वे किसी की अपेक्षा से विकृति भी है। और दूसरी ओर सांख्याभिमत मूल जड़ तत्व किसी विशिष्ट पदार्थ की अपेक्षा से नहीं अपितु निरपेक्ष रूप से सभी की प्रकृति है, और साथ ही वह प्रकृति ही प्रकृति है, किसी की भी अपेक्षा से विकृति नहीं है। अतः मूल प्रकृति शब्द में मूल पद की अधिक आवश्यकता न रह जाने से वह अप्रयुक्त हो गया है और फलतः सांख्याभिमत जड़ तत्व को मुख्यतः केवल प्रकृति शब्द से ही अभेद किया जाने लगा। इस प्रकार प्रकृति शब्द सांख्याभिमत जड़ तत्व का एक रूढ़ अभिधान शब्द है। और दूसरा तत्व जो इसमें दिया है वो चित्त है, और चित्त को यहाँ पर पुरुष के रूप में संबोधित किया गया है। अतः प्रकृति और पुरुष इन दोनों को कहा जाता है। इस प्रकार सांख्य में 2 तत्व हुए, एक प्रकृति और एक पुरुष, और ये दोनों ही मूल तत्व है। इनमें से तो परस्पर ही कोई किसी का कारण है और न कोई किसी का कार्य है। दूसरे शब्दों में ये किसी की विकृति या कार्य नहीं है। इसलिए प्रस्तुत कारिका में प्रकृति के विषय में कहा गया है मूल प्रकृति अवकृति, अर्थात स्वयं मूल प्रकृति किसी के प्रति विकार नहीं है, वह स्वयं मूल प्रकृति है। और भी आप इसमें देखेंगे, अब कुल 25 तत्वों का आपके सामने उल्लेख हो चुका है कि पहले प्रकृति से उत्पन्न होता है महत, महत से उत्पन्न होता है अहंकार और अहंकार से उत्पन्न होता है
पंच तन मात्राएं, तो ये हो गए 8। और इन पंच तन मात्राओं से 16 का समूह, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन और 5 महाभूत। और अंत में है पुरुष, जो न किसी से उत्पन्न होता है न किसी को उत्पन्न करता है, इसलिए न वो प्रकृति है और न ही वो विकृति है। तो सांख्य में ये 25 तत्वों का उल्लेख और क्रम इस प्रकार से दिया हुआ है। धन्यवाद।